अस्सलाम वालेकुम। टुडेज आवर टॉपिक इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने कितने मोशन ऑफ लॉज डिस्क्राइब किए थे? 3। तो आइए अब हम सबसे पहले न्यूटन के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूटन कौन था? अच्छा जी, तो सर न्यूटन कौन थे? 1643 में इनकी तारीख़ पैदाइश थी और 1726 में इनकी तारीख़ वफ़ात थी। ओके, तो ये न्यूटन के बारे में हम पढ़ते हैं। He was an English physicist, mathematician, astronomer, natural philosopher, alchemist, and theologian, and one of the most influential men in human history. सर न्यूटन जो थे वो एक आलमी तबियात, रियाजीदान, माहिर फल्कियात, कुदरती फ़लसफ़ी, कीमियागरी, आलम दीन और दीनी इल्म जानने वाले थे। इनको सबका इल्म था। 20 साल की उम्र में इन्होंने ग्रेविटेशन, कैलकुलस और 3 लॉज ऑफ मोशन पर मौजूद थ्योरी दरियाफ्त की थी। चलें ठीक है, अब हम एक करके इसको डिस्क्राइब करते हैं। चलें जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और विल कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इसको ध्यान से समझिएगा। हर चीज़ अपनी जगह पर साकिन है अपनी हालत में जब तक कि उस पर कोई बैरूनी ताकत असरअंदाज नहीं हो जाती। ठीक है, यानी अब कोई चीज़ पड़ी है, वो अपनी जगह पर साकिन है, स्टिल है, फ्रीज़ है, उसको तब तक मूवमेंट नहीं मिलेगी जब तक कोई बैरूनी ताकत या कोई चीज़ उस पर आकर टच नहीं हो जाती, तब तक वो चीज़ अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। सेकंड, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट्स in the direction of the net force. The acceleration is directly proportional to the net force and inversely proportional to the mass. चलिए अब हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। जब किसी चीज़ पर ताकत लगाई जाती है ना, लाइक जैसे कोई चीज़ खड़ी है अपनी जगह पर है, उस चीज़ को ताकत लगाई जाएगी, उस चीज़ की तेज़ी ताकत की तरफ से होती है। ठीक है, यानी वो चीज़ उतनी तेज़ी से हरकत करती है जितनी तेज़ी से उस पर ताकत लगाई जाती है। जिस कदर ताकत लगाई जाएगी उस कदर वो चीज़ हरकत करती है। ज़्यादा मास उसकी एक्सीलरेसी को कम कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, आप ट्रॉली ख़रीदते हैं वहाँ से शॉपिंग करने के लिए, उस पे चीज़ें जिस पे रखी होती हैं, आप जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतनी ही आपको पावर से वो ट्रॉली आगे मूव करनी पड़ती है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। चलें अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। व्हेन एवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट a force on a second object, the second object exert an इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट। जब एक तरफ से ताकत लगाई जाती है किसी चीज़ को, उसके असर दूसरी पर भी उतना ही असर होता है उस चीज़ पर। लाइक दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से हाथापाई कर रहे हैं, मुक्के और मतलब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है, एक लड़का जितनी ताकत के साथ उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है, दूसरा भी उसको उतनी ही ताकत के साथ अपनी तरफ खींच रहा होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लाइक रस्सा कशी होती है, लाइक जो रस्सा खींचते हैं एक दूसरे की तरफ गेम होती है ना, तो एक टीम एक साइड से खींच रही होती है, दूसरी टीम दूसरी साइड से, तो दोनों ही इक्वल फोर्स लगा रही होती है ना। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि दोनों तरफ से इक्वल ताकत होती है और इक्वल फोर्स लगाई जाती है। इसको मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेट इन मोशन अंटिल एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। यानी कि जब तक कोई बैरूनी ताकत उस पर असरअंदाज नहीं होती तब तक वो चीज़ साकिन रहती है। 2 पार्ट्स हो सकते हैं इसके, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, या ऑब्जेक्ट इन मोशन, हरकत करने के बाद वो मोशन में है, हरकत में है। पार्ट 1 एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ गोल्फ बॉल विल रिमेन ऑन अ टी अंटिल द गोल्फ क्लब अनबैलेंस फॉर कम इनटू कांटेक्ट विद इट। वो जो बॉल होती है वो अपने जगह पर साकिन है जब तक कि उस पर गोल्फ क्लब यानी कि अनबैलेंस फोर्स उस पर असरअंदाज नहीं हो जाती। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं।
किसी चीज़ का इनर्शिया कैसे मालूम होता है? इनर्शिया इज़ अ टर्म यूज टू मेजर द एबिलिटी टू ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया तब इस्तेमाल होता है जब किसी चीज़ को मेजर करना पड़ता है कि वो कब मोशन में आता है, हरकत में आता है। एन ऑब्जेक्ट विद अ लॉट ऑफ इनर्शिया टेक्स अ लॉट ऑफ फोर्स, यानी ज़्यादा इनर्शिया, ज़्यादा भार वाली चीज़ क्या लेती है? ज़्यादा ताकत लेती है। To start or stop an object with a small amount of inertia requires a small amount of force to start or stop. The word inertia comes from the Latin word inertius, which can be translated to mean lazy. Lazy कहते हैं एक चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं पे पड़ी रहती है, इसको बोलते हैं inertia. Inertia also clear हो गया होगा आपको. Next बढ़ते हैं. Second, describe with example. If the same force is applied to an object with great mass, the object accelerates एट द स्लो रेट बिकॉज मास एड इनर्शिया। यानी कि क्या बताया यहाँ पे? पहले नंबर पे पिक्चर में देखिए ताकत लग रही है, मास कम है तो स्पीड इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी। सेकंड पे देख लें, फोर्स उतनी लग रही है, मोर मास, लेकिन सामान ज़्यादा है जिसकी वजह से उसको फोर्स लगाने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है, जिसकी वजह से उसकी ट्रॉली की स्पीड थोड़ी कम हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा। मैं आपको मिसालों से मज़ीद वाज़ेह करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड लॉ। अ फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। फोर्स कभी भी एक तरफा नहीं होती। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, जैसे कि मैंने बताया था रस्साकशी में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट अ फोर्स, जब एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट सेकंड पे, तो सेकंड भी उतनी ही ताकत के साथ फर्स्ट पे फोर्स लगाती है। एक्शन एंड रिएक्शन इस फोर्स का मेन ऑब्जेक्ट है। दीज टू फोर्सेज आर इक्वल इन साइज एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों तरफ से इक्वल होगा काम, तभी ये थर्ड लॉ उसका पूरा होगा। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था सेम उसी तरह से। आई होप सो अब आपको तीनों लॉज बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो आपको इस तस्वीर से मज़ीद वाज़ेह क्लियर हो जाएगा। लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ में क्या है? एक पत्थर पड़ा है रास्ते में लड़के के जो कि स्केटिंग कर रहा है। उस साकिन पत्थर पे तब तक कोई असरअंदाज ताकत नहीं होगी जब तक कोई बैरूनी ताकत उस पर हिट ना करे। ठीक है, ये होता है फर्स्ट लॉ कि एक साकिन चीज़ होती है, वो तब तक हरकत में नहीं आती जब तक कोई उसको हिलाए ना अपनी जगह से या उस पर कोई बैरूनी ताकत असर ना करे। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ पे देखें, एक लड़का एलिफेंट पर फोर्स लगा रहा है। अब वो मास ज़्यादा है, वो भार उसका ज़्यादा है, तो उस लड़के को ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। जितना मास होगा उतनी उस पर फोर्स लगेगी। तीसरा भी उसी तरह से है, दोनों तरफ से इक्वल ताकत लग रही। जो डॉग है वो अपना रस्सा छुड़वा के भाग रहा है जबकि लड़का उसको रोक रहा है। दोनों तरफ से इक्वल ताकत का मतलब होता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल ताकत ऑपोजिट डायरेक्शन। होप सो क्लियर हो गया होगा अब आपको। तो ये थे न्यूटन्स के लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए विद एग्जांपल। अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।